तो समझो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो नया किताब है उसमें काट दिया है, नया वाला बुक में, पुरानका बुक में दिया है, ठीक है। इसको उस समय नहीं बनाए थे और बोल दिए थे कि जो एक्सरसाइज में बना, बहुत समय बना भी नहीं और छोड़ दिए भी, ठीक है। वो नया वाला में नहीं दिया था, लेकिन इसको बना देते हैं तो बेटर रहेगा। जब पूरा एक्सरसाइज पढ़ लिया है तो वो काहे लिए छोड़ना है ना। इसमें जो है एक त्रिभुज इसमें दिया था, क्वेश्चन ये वाला है दूसरा, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू मान के चलिए और ये मान के चलिए, ठीक है। और इसमें पी क्या है, पी समकोण है। अब देखिए पी जब समकोण है तो इसमें और भी क्या दिया है, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, इस पे एक बिंदु एम है, क्यू आर पे एक बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, जो पी एम है ये पी एम मिला दीजिए, पी एम जो है किस पे है, क्यू आर पे लंब है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, इसी जो मैं लिख देता हूँ ना, दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण पी समकोण है, ठीक है। पी समकोण है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, कितना सिद्ध करना है आपको। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर देखिए तो यहाँ पे तीन त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं प्रमाण में लेकर चलता हूँ, प्रमाण में देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू आर और दो छोटा है, यहाँ पे टोटल तीन त्रिभुज है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज को अब पारा पारी लेंगे, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है देखिए, और हम आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू और आर पी क्यू ले रहे हैं, तो इसी क्रम में छोटा को लेना है। हम आर पी क्यू ले रहे हैं, देखिए आर पी क्यू मतलब पी बीच में, समकोण बीच में ले रहे हैं, तो उसका भी समकोण किस में आना चाहिए, बीच में। ये भी लंबे होगा ना, ये लंब है तो ये, तो हम इसको लेकर चल रहे हैं, देखिए आर एम पी, त्रिभुज आर पी क्यू लेकर चले हैं, आर पी क्यू है ना, आर पी क्यू लेकर चल रहे हैं, ये हो जाएगा आर एम पी, त्रिभुज आर एम पी ये लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों का समकोण बीच में लिए हैं, इसका पी सब बीच में मिले तो इसका भी समकोण बीच में लेना पड़ेगा ना। और आर से शुरू किया तो भी आर शुरू होना चाहिए। अब देखिए दोनों में आर सब, देखिए बड़ा ये छोटा त्रिभुज बनाइएगा ना तो भी ये वाला कोण आएगा, आर आएगा, और बड़ा बनाइएगा तो भी आर आएगा, दोनों में आर आएगा। यहाँ पे कोण आर बराबर कोण आर क्या हो जाएगा, ओवेनिस्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोण आर पी क्यू बराबर कोण आर एम पी, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, एंगल समरूपता कसौटी से, क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर एम पी, इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप एगो बड़का लिए थे, इसको लिया है ना, इसको लिया है, और बड़का फिर से लीजिएगा, एक बार इसको लीजिएगा, है ना। त्रिभुज इसमें आर पी क्यू तथा अब इसमें लगे आर पी क्यू लिए हैं ना, आर पी क्यू इसमें लेना पड़ेगा आर पी क्यू, तो पी एम क्यू लेना पड़ेगा, त्रिभुज पी एम क्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, कौन ओवेनिस्ट है, क्यू, कोण क्यू बराबर कोण क्यू क्या है, ओवेनिस्ट है, ओवेनिस्ट है। और उसके बाद कोण आर पी क्यू बराबर कोण पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री। तो एंगल से हो जाएगा ना, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज पी एम क्यू होगा।
दोनों समरूप होगा। ये समीकरण 2 मान लीजिए। अच्छा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ आर एम पी, यहाँ भी आरपीक्यू के, आरपीक्यू इसके भी समरूप है और आरपीक्यू इसके भी समरूप है, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएगा। अरे ये वाला आरपी के समरूप है, ये भी आरपीक्यू आरएमपी के यहाँ पे आरपीक्यू तो समरूप है, आरपीक्यू आरपीक्यू। समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो दोनों आरपीक्यू के समरूप है, तो आपस में भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब समीकरण समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज आरएमपी, त्रिभुज आरएमपी समरूप त्रिभुज पीएम होगा। समझ में आ रहा है ये चीजें से हुआ 1 और 2 से। चलिए अब यहाँ पे हमको देखिए, हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है इतना पीएम स्क्वायर, मतलब पीएम हमेशा क्या तिरछा आना चाहिए, देखो ना तिरछा तिरछी गुणा हो तो पीएम स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर पीएम लेके चलते हैं, देखिए ऊपर पीएम लेके चलते हैं तो यहाँ पीएम लिया है तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, एम क्यू, क्यू चाहिए, एम क्यू बात हुई है, एम क्यू। अब देखिए अब एक चीज याद रहे, और पीएम है, पीएम का स्क्वायर मान रहे हैं तो हमको बाटा में पीएम आना चाहिए। तो बाटा में जब आपका जो इधर पीएम आएगा ना, इधर पीएम बटा में आएगा ये, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आरएम, आरएम बटा में पीएम गुणा कीजिएगा तो पीएम 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 स्क्वायर बराबर एम क्यू गुणे एम, आरएम चाहे एम, बात एक ही है, आरएम। ठीक है ये क्वेश्चन, और सेम टू सेम क्वेश्चन था इसी में, दूसरा क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन होगा ना, ऐसे तैसे बनाएंगे उसको। और सब इस पे ना, इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देखिए कैसे पूछता है इस पे, ऐसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज दे दिया, इस पे लंब है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर दे देगा, जानते हो क्या, यहाँ पर दे देगा ये 6 ए बी 6, और पूछेगा इसका मान, इसका मान पूछेगा। तो सबको पता है कि एबीसीडी बीडी का जो स्क्वायर होता है वो एडी गुणे सीडी के बराबर होता है, इसके अनुसार हुआ ना। मतलब जो लंब डाले हैं, लंब का जो स्क्वायर होता है, तो जिन भुजाओं पर लंब डाला गया है 2 भागों में बटी है ना, तो इसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आराम से बीडी का स्क्वायर और यहाँ पे बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणे सीडी, एडी का मान कितना 6 गुणे 6, तो बीडी स्क्वायर बराबर 6 के 36, बीडी बराबर रूट में 6, सॉरी रूट में 36 का वर्गमूल 6। इस तरह से पूछ देता है। अब समझे नहीं आता है, जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा तब तक समझे नहीं आएगा, कोई थ्योरी यहाँ पे काम नहीं करेगा, कोई यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये चीज कि अगर किसी भी त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर लंब डाला जाता है तो उस लंब का जो स्क्वायर होता है, जिस भुजा पर लंब डाला गया है उस 2 भागों में बटा है ना, दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। ये याद होना चाहिए आपको, या ध्यान में रहे, और इससे तुरंत पूछ देता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक है चलिए ये उतार लीजिए।